आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चक्रव्यूह क्या था और इसको भेदने का रहस्य क्या है। आइए जानते हैं। पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत का जब कभी भी जिक्र किया जाता है तो चक्रव्यूह की बातें भी अवश्य ही की जाती हैं। जी हाँ, वही युद्ध रणनीति या व्यूह जिसमें फंसकर अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के इस व्यूह को भेदने की कला कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण के अलावा सिर्फ अर्जुन ही जानते थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उस वक्त सुभद्रा के कोख में अभिमन्यु मौजूद थे और कोख से अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला सीख रहे थे। लेकिन अर्जुन की बात सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ने की कला तो सीख गए, लेकिन 7वें द्वार को तोड़ने का राज ही रह गया। तो आइए जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या था और इसको भेदने का रहस्य क्या है। पौराणिक काल में युद्ध के दौरान दुश्मनों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों की सेना सर्प, गरुड़ और चक्रव्यूह जैसे व्यूह की रचना किया करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा घातक व्यूह चक्रव्यूह को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस काल में चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी रणनीति थी जिसमें बड़े से बड़े योद्धा मात खा जाते थे। इस व्यूह की रचना में हजारों सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कई किलोमीटर की दूरी तक एक ऐसा चक्र बना लेते थे जिसमें प्रवेश करके कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता था। इस व्यूह की रचना में लगे सैनिक हमेशा अपना स्थान बदलते रहते थे, जिस वजह से चक्रव्यूह आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र की तरह दिखता था। चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नज़र आता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। कैसा होता था चक्रव्यूह? चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहली पंक्ति के सैनिक हमेशा चारों ओर घूमते रहते थे। चक्रव्यूह के पहले सुरक्षा पंक्ति पर सामान्य सैनिकों को तैनात किया जाता था। यदि कोई योद्धा पहली पंक्ति के किसी सैनिक को मारकर अंदर प्रवेश भी कर जाता था तो मरे हुए सैनिक की जगह क्षण भर में दूसरे सैनिक ले लेते थे। चक्रव्यूह के दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के मुकाबले ज़्यादा कुशल सैनिकों को तैनात किया जाता था, ताकि वो दुश्मनों को अंदर जाने से रोक सकें। ठीक इसी तरह व्यूह के 6ठी सुरक्षा पंक्ति तक युद्ध कौशल के हिसाब से सैनिकों और योद्धाओं को तैनात किया जाता था, और सबसे अंतिम यानी 7वीं पंक्ति में व्यूह की रचना करने वाले अपने सबसे कुशल और बलशाली महारथियों को रखते थे। जैसे कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों पर विजय पाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी, तब 7वीं पंक्ति में उन्होंने अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी को तैनात कर रखा था। चक्रव्यूह को उस समय इसलिए युद्ध की सबसे घातक रणनीति माना जाता था, क्योंकि अगर कोई योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाए तो स्वाभाविक है कि वह थकता भी जाएगा। जैसे जैसे वो सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ता हुआ अंदर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज़्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में ज़्यादा निपुण भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता था, और यही कारण था कि जिस योद्धा को इस व्यूह को भेदने की पूरी जानकारी नहीं होती थी, वह 7वीं सुरक्षा पंक्ति तक जाते जाते थकान के कारण मारा जाता था। और आपको याद ही होगा, जब कौरव पक्ष के योद्धाओं ने अभिमन्यु का वध किया था तो वो भी चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे पर था और बेहद ही थका हुआ था। चक्रव्यूह भेदने का रहस्य। धर्म ग्रंथों के अनुसार चक्रव्यूह को वही योद्धा भेद सकता है जो युद्ध नीति के साथ साथ एक कुशल धनुर्धर हो, क्योंकि जब एक कुशल योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो वह पहले से ही व्यूह से निकलने का मार्ग ढूंढ लेता है। वह जानता है कि बाहर की ओर योद्धाओं की संख्या कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं की ज़्यादा। इसलिए इनकी संख्या को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इसलिए वह व्यूह को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को
अंदर से बाहर धकेलता जाता है। इससे अंदर की तरफ योद्धाओं की संख्या कम हो जाती है। साथ ही एक कुशल योद्धा को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है और इस तरह वह योद्धाओं को मारता हुआ व्यूह से बाहर निकल आता है। हालांकि आज यानी कि इस कलयुग युद्ध की इस नीति का कोई महत्व नहीं रह गया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।